Assalamualaikum. Today our topic is about the species of Plasmodium. We know that there are the 4 species of Plasmodium that cause malaria disease in humans. प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जो कि ह्यूमंस के अंदर जो डिज़ीज़ कॉज करता है उसका नेम है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया डिज़ीज़ कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। और जो प्लाज्मोडियम है इसकी 4 स्पीशीज़ होती हैं। सो वन बाय वन हम इसकी स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी स्पीशीज़ है दैट इज़ प्लाज्मोडियम विवेक्स। और प्लाज्मोडियम विवेक्स के बारे में कहते हैं कि इसके जो पैरोक्सिम्स होते हैं वो एवरी 48 आवर्स के बाद दोबारा से अपीयर होते हैं। पैरोक्सिम्स कहते हैं सडन अटैक को। यहाँ पर पैरोक्सिम्स का वर्ड लिखा हुआ है। पैरोक्सिम कहते हैं सडन अटैक। सडन अटैक्स मीन्स के अचानक दौरा पड़ने का अमल जो होता है उसको पैरोक्सिम्स कहते हैं। तो इसके बारे में कि इट्स पैरोक्सिम्स रिकर एवरी 48 आवर्स। रिकर्स मीन दोबारा से होने का अमल, कि हर 48 घंटे के बाद जो प्लाज्मोडियम विवेक्स है ये दोबारा से ह्यूमंस के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम विवेक्स पाया जाता है जो कि ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कॉज करता है, ये टेम्परेट रीजन्स के अंदर पाया जाता है। ये स्पीशीज़ जो है प्लाज्मोडियम की ये टेम्परेट रीजन के अंदर पाई जाती है। टेम्परेट रीजन ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर जो क्लाइमेट है वो मोतदल होती है। टेम्परेट का मतलब होता है मोतदल क्लाइमेट वाले इलाके। ठीक है, फिर इसके बारे में कहा गया है प्लाज्मोडियम विवेक्स के बारे में कि इट हैज़ बीन नियरली एरेडिकेटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि बहुत से दुनिया के हिस्सों से इसको रिमूव कर दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्पीशी है प्लाज्मोडियम की दैट इज़ प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम कॉजेज़ द मोस्ट विरलेंट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन ह्यूमंस। ठीक है, ये ह्यूमंस के अंदर सबसे विरलेंट फॉर्म ऑफ मलेरिया कॉज करता है। विरलेंट कहते हैं जहरीला। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा जहरीला जो मलेरिया डिज़ीज़ है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम कॉज करती है ह्यूमंस के अंदर। और ये किन किन इलाकों में पाई जाती है वो कहते हैं कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम पाया जाता है। और इसके जो पैरोक्सिम्स होते हैं, इसके जो अटैक्स होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम जो है इट इज़ द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमैनिटी इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर इसको ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है, क्योंकि उस वहाँ पर बहुत सारी जो ह्यूमंस हैं वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम की वजह से उनकी डेथ हुई थी, जिसकी वजह से इसको ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमैनिटी इन अफ्रीका का नेम भी दिया जाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम को। नेक्स्ट जो स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम की दैट इज़ प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरिया के बारे में ये कहा जाता है कि इट पैरोक्सिम्स रिकर एवरी 48 आवर्स। इसके जो सडन अटैक्स होते हैं, जो दौरे पड़ते हैं वो हर 72 आवर्स के बाद पड़ते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होती है। ये स्पीशीज़ मलेरिया की वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट 4th स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम ओवेल। और प्लाज्मोडियम ओवेल जो है इट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ 4 ह्यूमन मलेरियल स्पीशीज़। ये सबसे रेयरेस्ट ह्यूमन मलेरियल स्पीशीज़ है जो बहुत कम पाई जाती है। और ये ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर पाई जाती है। इट इज़ ट्रॉपिकल इन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर पाई जाती है। और ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से रीजन्स होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि इक्वेटर के सबसे क्लोज होते हैं। ठीक है, इक्वेटर के करीब वाले इलाके, या उर्दू में इनके मीनिंग होते हैं मुंतका हारा, गर्म इलाके जो कि बिल्कुल इक्वेटर के पास होते हैं। और सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऐसे रीजन्स होते हैं जिनको टेम्परेट रीजन्स भी कहते हैं। टेम्परेट रीजन जो मोतदल टेम्परेचर रखते हैं उन्हीं को सब ट्रॉपिकल रीजन्स भी कहते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन्स मुंतका हारा वाले इलाके जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और इक्वेटर के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। नाउ वी हैव अनदर डिजीज़ दैट इज़ कॉक्सीडियोसिस। और कॉक्सीडियोसिस फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा की क्लास स्पोरोजोआ के मेंबर कॉक्सीडियंस से कॉज होती है। और कॉक्सीडियंस जो होते हैं वो कॉक्सीडियोसिस कॉज करते हैं। और कॉक्सीडियोसिस जो है इट इज़ अ पैरासिटिक डिजीज़ ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये एक पैरासिटिक डिज़ीज़ है और एनिमल्स के इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर ये डिज़ीज़ होती है और कॉक्सीडियंस इसको कॉज करते हैं। और इसके अलावा है कि इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ पोल्ट्री, शीप, कैटल एंड रैबिट्स।
और ये डिज़ीज़ किन एनिमल्स के अंदर होती है? पोल्ट्री एनिमल्स के अंदर होती है, शीप के अंदर, कैटल्स के अंदर और रैबिट्स के अंदर ये डिज़ीज़ पाई जाती है। नेक्स्ट फिर इसमें है कि 2 जनरा ऑफ कॉक्सीडियंस आर इम्पॉर्टेंट पैरासाइट्स ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री के अंदर जो है कॉक्सीडियंस के 2 जनरा होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पैरासाइट्स होते हैं पोल्ट्री के। उनके नेम्स हैं आइसोस्पोरा एंड इमीरिया। आइसोस्पोरा एंड इमीरिया। तो अगर हम लाइफ साइकिल देखें इन्हीं में से किसी एक का, अगर इमीरिया का लाइफ साइकिल देखें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक इन्फेक्टेड बर्ड है, एक इन्फेक्टेड चिकन है जिसको ये डिज़ीज़ हुई है। जब वो चिकन फीसिस करता है तो उसके फीसिस के अंदर इस पैरासाइट के एग्स भी होते हैं। तो जब वो फीसिस करेगा तो उस फीसिस के थ्रू पैरासिटिक एग्स को भी इन्वायरमेंट के अंदर फैला देगा। और अगर वो फीसिस किसी फूड के ऊपर कर रहा है और तो वो उस फूड को कंटामिनेट कर रहा है, उस फूड के ऊपर भी पैरासिटिक एग्स प्रेजेंट हो जाएंगे। फिर उस कंटामिनेटेड फूड को कोई हेल्दी चिकन अगर ईट करेगा तो उस हेल्दी चिकन के अंदर भी वो पैरासिटिक एग्स चले जाएंगे और उसके अंदर जाकर, उसकी बॉडी के अंदर जाकर वो उसके इंटेस्टिनल ट्रैक को डैमेज करेंगे और उस हेल्दी चिकन के अंदर भी ये डिज़ीज़ कॉज हो जाएगी, दैट इज़ कॉक्सीडियोसिस। और इस तरह ये लाइफ साइकिल चलता रहता है कि एक इन्फेक्टेड चिकन जो होता है उसके फीसिस के थ्रू फूड कंटामिनेट हो जाता है और वो कंटामिनेट फूड जब एक हेल्दी चिकन इनटेक करता है तो उसके अंदर भी ये डिज़ीज़ हो जाता है। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल चलता है। और इसके अलावा इसमें है कि दे कॉज ह्यूज लॉस ऑफ पोल्ट्री इन यूएस। रिसर्च के अंदर ये आया है कि यूएस के अंदर ये जो जनरा हैं आइसोस्पोरा और इमीरिया, इस दोनों जनरा की वजह से ह्यूज लॉस हुआ है पोल्ट्री के अंदर, पोल्ट्री एनिमल्स के अंदर ह्यूज लॉस हुआ है इन यूएस। सो दिस इज़ द डिजीज़ ऑफ कॉक्सीडियोसिस दैट इज़ कॉज्ड बाय कॉक्सीडियंस ऑफ क्लास स्पोरोजोआ। देयर इज़ अनदर डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय कॉक्सीडियंस। कॉक्सीडियंस जो हैं ये एक और डिज़ीज़ कॉज करते हैं जिसको कहते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम एक डिज़ीज़ है और ये भी कॉक्सीडियंस ही कॉज करते हैं। और ये डिज़ीज़ क्या करती है? इट कॉजेज़ क्रॉनिक डायरिया इन एड्स पेशेंट। एड्स पेशेंट के अंदर ये क्रॉनिक डायरिया कॉज करती है। क्रॉनिक कहते हैं शदीद मर्ज़ को, ठीक है, दायमी और शदीद मर्ज़ जो है ये क्रॉनिक वर्ड के मीनिंग है। और डायरिया जिसके अंदर इंसान को पेचेस लग जाते हैं, मोशन लग जाते हैं, उसको कहते हैं डायरिया। तो ये एड्स पेशेंट के अंदर डायरिया, क्रॉनिक डायरिया कॉज करता है क्रिप्टोस्पोरिडियम। और एड्स पेशेंट ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसके अंदर इनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक होता है, कमज़ोर होता है, एड्स पेशेंट होते हैं वो, और उनके अंदर ये डिज़ीज़ कॉज होती है क्रॉनिक डायरिया। और ये जो डिज़ीज़ होती है इट रेजिस्ट क्लोरीनेशन, ये क्लोरीनेशन को रेजिस्ट करती है। अब क्लोरीनेशन क्या है? क्लोरीनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें जरासीम से पाक किया जाता है, ठीक है, जिसमें जरासीम से पाक किया जाता है। कैसे? क्लोरीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड टू द वाटर टू किल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रोब्स। ठीक है, वाटर के अंदर क्लोरीन या क्लोरीन कंपाउंड को मिक्स किया जाता है और ताकि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होते हैं उनको साफ़ करता है, जरासीम से पाक करता है। लेकिन ये जो डिज़ीज़ है क्रॉनिक डायरिया, ये क्लोरीनेशन को भी रेजिस्ट कर देती है ताकि वो जरासीम से पाक भी ना हो सके। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा विरुलेंट होती है। सो इट इज़ मोस्ट विरुलेंट इन इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स। तो ये इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स के अंदर ज़्यादा विरुलेंट होती है और ये क्लोरीनेशन को रेजिस्ट करती है, उससे जरासीम से पाक नहीं होने देती है। इम्यूनोसप्रेस्ड जो होते हैं, सप्रेस्ड का मतलब होता है कुचल देना या दबा देना। यहाँ पर लिखते हैं कुचल देना या दबा देना, किसको? इम्यून सिस्टम को। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमज़ोर है, इम्यूनोसप्रेस्ड का मतलब होता है जिनका इम्यून सिस्टम ठीक से काम ना कर रहा हो, जिनका इम्यून सिस्टम को उर्दू में क्या कहते हैं? कुव्वते मुदाफ़ियत, कुव्वते मुदाफ़ियत। तो जिनका कुव्वते मुदाफ़ियत ठीक से काम ना कर रहा हो, ऐसे लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा विरुलेंट होता है। ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा विरुलेंट हो जाती है उन लोगों के अंदर जिनका इम्यून सिस्टम ठीक से काम ना कर रहा हो। तो ये है क्रिप्टोस्पोरिडियम जो कि कॉक्सीडियंस ही इसको भी कॉज करते हैं और ये
क्रॉनिक डायरिया कोज करती है एड्स पेशेंट के अंदर, और ये रेजिस्ट करती है क्लोरीनेशन को, और मोस्ट विरुलेंट होती है अमीनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स के अंदर। नाउ वी हैव अनदर डिजीज़ दैट इज़ टोक्सोप्लाज्मोसिस, और ये डिज़ीज़ टोक्सोप्लाज्मा गोंटाई एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जो कि ये डिज़ीज़ कॉज करता है टोक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर कहा है कि टोक्सोप्लाज्मोसिस इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स की और बर्ड्स की ये डिज़ीज़ है, और मैमल्स के अंदर ये ह्यूमंस के अंदर भी ये डिज़ीज़ कॉज होती है। और इसके अलावा जो टोक्सोप्लाज्मा है ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कैट्स के अंदर। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ टोक्सोप्लाज्मा अकर इन कैट्स के अंदर इनकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। दैन oocysts आर इंजेस्टेड विद फूड कंटामिनेटेड बाय कैट फीसिस। फिर जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के रिज़ल्ट में oocyst या एग बनते हैं वो कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, ऐसा कंटामिनेटेड फूड जो कि कैट के फीसिस से कंटामिनेट हुआ है, उस कंटामिनेटेड फूड के थ्रू दूसरे मैमल्स की बॉडी के अंदर चला जाता है और उनके अंदर भी टोक्सोप्लाज्मोसिस कॉज कर देता है। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल ऐसी ही है कि कैट्स के अंदर टोक्सोप्लाज्मा जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है, और उसके बाद कैट्स जो होती हैं वो कहीं पर भी फीसिस कर सकती हैं। किसी फूड के ऊपर अगर उन्होंने फीसिस कर दिया है, ठीक है, तो उस कंटामिनेटेड फूड के थ्रू किसी मैमल के अंदर डिजीज़ चला जाएगा। फिर वो मैमल का मीट अगर किसी ह्यूमन ने खा लिया है, अनकुक्ड होगा वो मीट, अच्छे से कुक नहीं किया होगा, तो उस मीट के थ्रू वो डिज़ीज़ जो है ह्यूमंस के अंदर भी चली जाएगी। तो इस तरह ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो कैट्स के अंदर होती है, और कैट्स के फीसिस के थ्रू ये फूड कंटामिनेट हो जाता है। और कंटामिनेटेड फूड मैमल्स भी खाते हैं, ह्यूमंस भी खाते हैं, और भी एनिमल्स हैं जो फूड खाते हैं। अगर वो फूड धोकर नहीं खाएंगे तो उसके थ्रू भी ये डिज़ीज़ फैलेगी। फिर ये डिज़ीज़ जो है ये पैरासाइट कैन पास टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई वुमेन कोई कंटामिनेटेड फूड या फिर अनकुक्ड मीट खा लेती है तो उसके अंदर भी ये पैरासाइट मूव कर जाते हैं, और उस पैरासाइट जब उसके अंदर मूव कर जाएंगे तो वो बेबी के अंदर भी पास ऑन कर सकते हैं। तो अगर पैरासाइट बेबी के अंदर चले जाएं तो उनके अंदर ये कंजेनिटल टोक्सोप्लाज्मोसिस कॉज कर देते हैं। तो कंजेनिटल टोक्सोप्लाज्मोसिस में डिवेलप इन फीटस के अंदर कंजेनिटल टोक्सोप्लाज्मोसिस भी डिवेलप हो सकता है। और कंजेनिटल के मीनिंग होते हैं डिजीज़ और फिजिकल एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। फिर कंजेनिटल टोक्सोप्लाज्मोसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी फिज़िकल एबनॉर्मेलिटी और डिज़ीज़ होता है जो कि बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बर्थ से ही प्रेजेंट होता है किसी चाइल्ड के अंदर, इसलिए इसको कंजेनिटल प्लाज्मोसिस कहते हैं। और अगर ये किसी बेबी के अंदर हो जाए तो फिर या तो वो जो फीटस होते हैं सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर वो सर्वाइव कर जाएं तो उनके अंदर मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है। ठीक है, मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है। इसके अलावा एपिलेटिक सीजर्स उनके अंदर अपीयर हो जाती हैं। एपिलेटिक सीजर्स ऐसी डिज़ीज़ होती है, ऐसी एबनॉर्मेलिटी होती है जिसके अंदर मिर्गी की तरह के दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें फिर उस चाइल्ड के अंदर अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं जिनके अंदर कंजेनिटल टोक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो प्रेजेंट हो, अगर वो फीटस सर्वाइव कर जाए। पहले तो ये फीटस सर्वाइव नहीं करते हैं, अगर सर्वाइव कर जाए तो उनके अंदर ये एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं। इसका कोई भी इलाज नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रे, अगर हम इसके रिज़ल्ट में कोई वो कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि जो स्ट्रे और कैट्स होती हैं, जो आवारा कैट्स होती हैं और पेट्स जो होते हैं, शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रंस, उनको चिल्ड्रंस से दूर रखना चाहिए। अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड इन कपल्स वांट्स टू हैविंग चिल्ड्रन। ऐसे कपल्स जो कि बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश रखते हैं उनके अंदर अवेयरनेस दी जानी चाहिए। दे शुड नॉट हैव टू ईट रॉ मटन और बीफ, उनको रॉ मटन और बीफ नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके थ्रू भी ये डिज़ीज़ उनके अंदर आ सकती है, और उसके थ्रू बेबी के अंदर भी जा सकती है, और फिर बेबी जो है या तो वो उसकी डेथ हो जाएगी या फिर उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी। तो ये डिज़ीज़ है टोक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि टोक्सोप्लाज्मा पैरासिटिक प्रोटोजोआ के थ्रू ये डिज़ीज़ कॉज होती है, और ये मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर पाई जाती है। कैट्स के फीसिस के थ्रू ये फैलती है।